हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 1.3 जो कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? संख्या पद्धति के बारे में। क्लास 9th का मैथमेटिक्स में आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने वाले। इससे पहले हम लोग 2 क्लास ले चुके हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर मैथ क्लासेस पर देख सकते हैं। इससे पहले हम लोग शांत और अशांत के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे बाबू? शांत और अशांत के बारे में। शांत और अशांत के बारे में पढ़ चुके हैं। जो भी जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे शांत और अशांत के, वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आज हम लोग 1.3 के 2 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन? 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन बोला है, आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 1/7 बराबर 0.14287 पर बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बार। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो हम लोग इससे पहले शांत और अशांत के बारे में पढ़े। शांत मतलब जो रुक जाए, किसी भी संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 2/5 है तो हम लोग ऊपर को नीचे से भाग देते हैं। अगर रुक जाए, चलते चलते रुक जाए तो उसको क्या बोलते थे? शांत दशमलव। और कोई संख्या दिया हुआ है जैसे 10/3, कितना? 10/3, तो ऊपर को भाग देते हैं किससे? नीचे से। अगर नहीं रुके, चलते जाए तो उसको क्या बोलते थे? अशांत दशमलव। आप जाकर मेरे क्लास में देख सकते हैं। आज हम लोग 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है वो हम लोग आज सीखते हैं। चलिए देखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/7। कितना लिखा है बाबू? 1/7 का मान दिया हुआ है 0.14285 और 7 पर कितना दिया है? बार दिया है। क्या दिया है? बार। हमको निकालना है 2/7। क्या निकालना है बाबू? 2/7। अच्छा से देखो बाबू, 2/7 निकालना है। और 1/7 का मान कितना दिया है? मान दिया है 0.14285 और 7 दिया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं बाबू 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। 2 गुना 1/7 तो 2, तो लिखेंगे 2 गुना 1/7 का मान कितना दिया है बाबू? तो लिखेंगे 0.14285 और 7 दिया है। इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 7 दुगनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दुगनी 10 और 1 11 के हासिल 1, 8 दुगनी 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दुगनी 4 और 1 5, 4 दुगनी 8 और 2 एका 2 और दशमलव 2 को 0 से करेंगे क्या हो जाएगा? 0। तो 2/7 जो है उसका मान कितना आया? 0.28574। तो 1/7 का मान दे के रखा है बाबू, हमको निकालना है 2/7। तो 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुना 1/7। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एका 2, तो 2 एका 2 और बटे में कितना है? 7। तो 2 लिख दिए और 1/7 का मान रख दिए। तो इसका मान कितना आया? 0.28571 और 4। अब लिखेंगे 3/7। कितना लिखेंगे बाबू? 3/7। तो लिख सकते हैं 3 गुना 1/7। क्या लिख देंगे? 3 गुना 1/7। अब लिखेंगे बाबू 3 गुना 1/7 का मान कितना दिया है? 0.14285 और 7 पर बार दिया है। इसको 3 से गुना कर देंगे तो 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, 5 तिया 15, 16 17 के 7 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दुगनी 6 7 8। इसके बाद 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 का 3 और 1 4 और दशमलव में कितना है? 0। तो 3 को 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा वो? 0। और क्या लगा देंगे? बार। 3/7 का मान कितना आया? 0.42857 और 1। तो निकालेंगे आप 4/7। कितना निकालेंगे? 4/7। तो लिखेंगे 4 गुना 1/7। तो लिखेंगे 4 गुना 1/7 का मान कितना है बाबू? 1/7 का मान है 0.14285। तो लिख देंगे 0.14285 और 7 पर क्या दिया है? बार। अब क्या कर देंगे? गुना। तो 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 8 चौके 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दुगनी 8, 8 9 10 11 के 1 हासिल 1, 4 4 16 16 1 17 के 7 हासिल 1, 4 का 4 और 1
5.4 को 0 से गुना करें क्या हो जाएगा 0। तो 4/7 का मान कितना आया 0.5714 और 8 पर पावर क्या दिया है बार दिया है। अब किसका निकालेंगे 5/7 का, इसको क्या लिखेंगे बाबू 5 गुना 1/7। तो हम लोग अलग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अलग कर रहे हैं। 4/7 था, 4 को अलग किया और 1/7, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो फिर आ जाएगा 4/7। अब लिखेंगे 5 गुना 1/7 का मान लिख लेते हैं 0.1428 और 7 पर बार। अब क्या कर देंगे गुना, तो 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3, 5 25 और 3 28 के 8 हासिल 2, 8 पंचे 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, 5 दुगुनी 10 और 4 14 के 4 हासिल 1, 5 के 20 और 1 22 का हासिल 2, 5 का 5 और 2 7 और 5 को 0 से करेंगे क्या हो जाएगा 0। ये आ गया 0.7248 और 5। अब हम लोग निकालेंगे अंतिम 6/7, क्या निकालेंगे 6/7। इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुना 1/7। अब लिखेंगे 6 गुना 1/7 का मान कितना है बाबू 0.1428 और 7 पर पावर बार है। अब क्या कर देंगे गुना, तो लिखेंगे 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 6 पंचे 30 और 4 34 के 4 हासिल 3, 8 छक 48 49 50 51 के 1 हासिल 5, 6 दुगनी 12 और 5 17 के 7 हासिल 1, 6 4 24 1 25 का हासिल 2, 6 1 6 7 और 8 और 6 को 0 से करेंगे तो 0 इतना। हम लोग क्या बोला था कि आप जानते हैं कि इतना बटे 7 का मान है, तो हम लोग का 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है। हम लोग एक एक करके सबका मान निकाल लिए। हम लोग संख्या पद्धति में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सेम इसी प्रोसेस से बनाना है जैसे हम बनाए हैं। तो इसको क्या कर देना है तोड़ देना है। 2/7 को 2 बाहर लिख दिया और गुना में 1/7। तो 1/7 का मान दिया हुआ है, 2 को 1/7 का मान रख के क्या कर देंगे गुना। 3 को अलग कर दिया, अब 1/7 का मान दिया हुआ है, इसको 3 से क्या कर देंगे गुना। 4/7 है, 4 को अलग करके 1/7 का मान कितना है इतना, 4 से क्या कर देंगे गुना। सेम इसी तरह प्रोसेस से बनाना है और दशमलव प्रसार क्या है वो हम लोग को निकालने बोला था। हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 नहीं हो सकता है। क्या बोला है P और Q क्या है पूर्णांक है तथा Q कभी 0 नहीं हो सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे 0.6 पर बार। ये जो दिया है बाबू इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं बार। तो 0.6 पर दिया है इसको हम लोग बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं बार। इसका नियम ये है बाबू, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या देते हैं वो देखना है। जैसे मान लीजिए 0.4 पर बार, क्या दे दिए 0.4 पर बार, तो हम लोग क्या लिखेंगे तो लिखेंगे 0 इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो लिखेंगे 4 और कितना संख्या पर बार लगा हुआ है, कितना संख्या पर लगा हुआ है बार, एक संख्या पर, तो नीचे में कितना दे देंगे 9 दे देंगे। क्या दे देंगे 9। अच्छा से समझो बाबू, एक एक चीज समझो। तो अगर क्वेश्चन में दिया है 0.62 पर पार बार दिया है, 0.62 पर पावर क्या दिया है बार दिया है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो लिखेंगे 62 62। क्या लिखेंगे 62। 0 और दशमलव से कोई मतलब नहीं है तो 62 लिख दिए। और के को संख्या पर बार दिया है तो 0 दशमलव के बाद कोई भी संख्या को हम लोग केवल एक संख्या बोलेंगे, जैसे 6 और 2 ऐसे बोलेंगे, 62 नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे 6 और 2। तो कितना संख्या पर बार दिया है 2 संख्या पर, तो 2 बार 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 2 बार 9 लिख देंगे। जैसे मान ले क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.325 पर बार दिया हुआ है, 0.325 पर क्या दिया है बार। तो बार को हटाने के लिए क्या लिखते हैं 0 दशमलव से कोई मतलब नहीं है तो क्या लिखेंगे 3 2 5। कितना संख्या पर बार है 1 2 3 संख्या पर, तो 3 बार क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। एक नियम एक है, ये नियम क्या है एक। अब नियम 2 देखते हैं। नियम 2 में क्या है बाबू, जिसे 0.45 पर बार, देखो अच्छा से देखो 0.4 और 5 और बार किस पर लगा हुआ है केवल 5 पर। किस पर लगा हुआ है केवल 5 पर। इसको कैसे लिखेंगे तो 0 दशमलव से हमको मतलब नहीं है,
तो लिखेंगे 4 5, क्या लिखेंगे 4 5, और के को संख्या पर बार दिया है एक संख्या पर, एक बार 9 लिखेंगे। कितना बार 9 लिखेंगे, एक बार 9 लिखेंगे। और के को संख्या पर बार नहीं दिया है एक संख्या पर, एगो 0 लिख देंगे। और जिस संख्या पर बार नहीं दिया है उसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस। तो 45 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 41/90। ये नियम क्या है, दूसरा नियम है। अच्छा से देखो बाबू समझो, जिसे 0.67 लिख दिए, कितना लिख दिए 6 7, और 7 पर बार दे दिए, कितना पर बार दिए 7 पर, तो लिखेंगे 6 7। और के संख्या पर बार है एक संख्या पर, तो एक बार 9 लिखेंगे। और के संख्या पर बार नहीं है एक संख्या पर, तो 0 लिखेंगे। जिस संख्या पर बार नहीं दिया होगा उसमें 0 लिखेंगे, और जिस संख्या पर बार दिया हुआ है उसमें 9 लिखेंगे। और जिस संख्या पर बार नहीं दिया हुआ है उसको ऊपर में क्या कर देंगे माइनस। तो 6 पर बार नहीं दिया है तो ऊपर में क्या कर देंगे माइनस। तो 67 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 61/90। ये टाइप 2 है और ये टाइप क्या है 1 है। अच्छा से सीखो बाबू, और एक बार देखो 0.543, और बार कितना पर लगा दिए 2 पर बार लगाए, कितना पर लगाए 2 पर, और 1 पर बार नहीं लगाए। तो इसको क्या करेंगे, तो लिखेंगे 5 4 3 बटे देंगे, क्या देंगे 5 4 3। और के को संख्या पर बार लगा है 1 और 2 को संख्या पर, तो 2 बार 9 लिख देंगे। और कितना संख्या पर बार नहीं लगा है एक संख्या पर, तो क्या लिखेंगे 0। और जिस संख्या पर बार नहीं लगा होगा उसको ऊपर में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना है 5, 5 पर बार नहीं है तो घटा देंगे, 5 में जाएगा 8 और 3 और 5/990। अच्छा से देखो बाबू, जिस संख्या पर बार लगा हुआ है, जितना संख्या पर बार लगा हुआ है बटे देकर उतना बार 9 लिख देंगे। और जिस संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है उसमें 0 लिखेंगे। और जिस संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है ऊपर में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। चलो और एक बार समझो बाबू, जैसे लिख दिए 0.654 और 2 में बार दिए, कितना पर बार दिए 2 पर, तो लिखेंगे 0 से मतलब नहीं है, तो लिखेंगे 6 5 और 4 बटे कितना संख्या पर बार है 2 संख्या पर, तो कितना 9 लिखेंगे 2 9। और कितना संख्या पर बार नहीं है एक संख्या पर, तो क्या लिख देंगे 0। और माइनस जिस संख्या पर बार नहीं दिया हुआ है उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 6 में 14 जाएगा तो 8 बचेगा। और यहाँ कितना 4 और 6/990। अगर कटेगा तो क्या कर देना है कटा देना है। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 नाम 18, 2 पंचे 10। अगर कटेगा तो क्या कर देना है कटा देना है। चलिए और एक बार देखते हैं, जैसे 0.34 और 5 लिख दिए और बार 1 पर दिए हैं, बार कितना पर दिए हैं 1 पर, तो लिखेंगे 3 4 और 5। कितना संख्या पर बार है केवल एक संख्या पर, तो केवल एक बार 9 लिखेंगे। कितना संख्या पर बार नहीं है 2 संख्या पर, तो 2 0 लिख देंगे। माइनस क्या बोले थे, जिस संख्या में बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो किसमें बार नहीं है 3 और 4, तो 34 को क्या कर देंगे माइनस। तो 5 में 4 जाएगा कितना बचेगा 1, 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1, और 3 बटे कितना 9 0 और 0। इसी तरह हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 0.6 पर क्या दिया है बार दिया है, क्या बोले 0 से हमको मतलब नहीं है, तो लिखेंगे 6 बटे कितना संख्या पर बार है एक संख्या पर, तो लिख देंगे 9। अगर कटेगा तो क्या करना है कटा देना है। तो 3 दुगनी 6, 3 तिया 9, तो इसका आंसर कितना हो गया बाबू 2/3। इसका आंसर कितना हो गया 2/3। 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 0.47 और 7 पर बार दिया है, केवल किस पर बार दिया है 7 पर। तो 0 से मतलब नहीं, क्या लिखेंगे 4 7, क्या लिखेंगे और बटे दे देंगे, क्या लिखेंगे 4 7 और क्या दे देंगे बटे। कितना संख्या पर बार दिया है एक संख्या पर, तो एक बार 9 लिख देंगे। कितना संख्या पर बार नहीं दिया है एक संख्या पर, तो एक बार 0 लिख देंगे। और जिस संख्या पर बार नहीं है उसको ऊपर में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 47 में 4 जाएगा कितना बचेगा 43/90। तो इसका आंसर कितना हो गया बाबू 43/90। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है 0.001 पर बार। अच्छा से देखो बाबू, हमको 0 और दशमलव से मतलब नहीं है, तो यहाँ लिखा हुआ है 0 0 और 1 लिखा है। कितना संख्या पर बार है 3 संख्या पर, तो 3 बार 9 लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया 1/0 से आगे है उसका मतलब नहीं है, तो 1/999। तो इसका आंसर कितना हो गया
1/9 9 और 9। चलो बाबू एक दो क्वेश्चन इससे देख लो। और अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.4 5 और 3 और 2 पर बार है, कितना पर बार है 2, तो लिखेंगे 4 5 और 3, 4 5 और 3 लिख दिए और बटे दे दिए। अब कितना संख्या पर बार है 2 संख्या पर, तो 2 बार 9 लिख देंगे। कितना संख्या पर बार नहीं है 1 संख्या पर, तो एक बार 0 लिख देंगे। माइनस जिस संख्या पर बार नहीं है उसमें माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस। तो 4 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 9 और 4/990। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं। अगर क्वेश्चन लिख दिए 0.2 3 और 5, कितना लिख दिए 2 3 और 5 और 1 पर बार दे दिए। कितना पर दिए हैं 1 पर, देखो बाबू अच्छा से, तो लिखेंगे 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे 2 3 5। कितना लिख दिए 2 3 5 बटे कितना संख्या पर बार है 1 संख्या पर, तो एक बार 9 लिख दिए। कितना संख्या पर बार नहीं है 2 संख्या पर, तो 2 को 0 लिख दिए। और माइनस जिस संख्या पर बार नहीं रहेगा उसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो -23। देखो 2 और 3 पर नहीं था तो माइनस कितना कर दिए 23। तो 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा 2, 3 में 2 जाएगा कितना बचेगा 1 और 2 बटे कितना 9 0 0। ये क्या है बार का नियम है। बार को हम लोग इसी तरह बनाएंगे और एग्जांपल में एक दो क्वेश्चन है वो भी हम लोग बनाएंगे। आज हम लोग संख्या पद्धति में प्रश्नवाली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में दूसरे क्वेश्चन लेकर लाएंगे। अगर हम जो बता रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।